हाँ, दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 7 मजदूरों की जान गई। 4 मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं। कई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में 7 मजदूरों की जान गई। दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। गुरुग्राम का पूरा मामला बता दें कि 4 मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं। कई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके का पूरा मामला। निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बिलासपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक निजी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मिट्टी गिर गई है और उस मिट्टी में कुछ तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम तुरंत स्पॉट पर पहुंची थी और इसमें लेटर ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी साथ में इंक्लूड किया गया था। तो इन सभी टीमों के साथ मिल करके रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल मिलाकर के 11 आदमियों को मिट्टी से निकाला गया था। इसमें लगभग 7 लोगों की मृत्यु है वो हो चुकी है और बाकी जो 4 लोग हैं उनका अभी ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3:30 बजे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर के कंक्लूड किया गया है और कंक्लूड के बाद ही ये जो 11 व्यक्ति हैं इसमें जो मिले थे इनकी पुष्टि हुई है। मामले में पुलिस के द्वारा जो मृतक व्यक्ति हैं और जो घायल व्यक्ति हैं उनके परिवारजनों से संपर्क किया गया है। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजय, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में, जहां पर सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर के द्वारा एक अपने प्रोजेक्ट का जो निर्माण कार्य है वो कराया जा रहा था और उसी दौरान कल देर रात मिट्टी ढहने से 11 मजदूर दब गए थे, जिसमें से 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 4 जो मजदूर हैं वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में है। मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है सिटी ऑफ कलर्स NH8। इसी के अंदर कल देर जो है ये पूरी घटना हुई। जब मजदूर कार्य कर रहे थे उसी दौरान मिट्टी रहने से 11 मजदूर दबे थे, जिसमें 7 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और 4 मजदूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसमें सबसे बड़ी अपडेट मामला ये है कि गुरुग्राम पुलिस ने अब इस पूरे मामले में तफ्तीश करते हुए 6 लोगों को नामजद किया गया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ लापरवाही बरतने की जो धारा है उसके साथ ये मामला दर्ज किया गया है। तस्वीरों में आपको उससे देख सकते हैं गुरुग्राम का सिग्नेचर ग्लोबल का ये वही प्रोजेक्ट है सिटी ऑफ कलर्स, जिसमें कल 7 मजदूरों की दबने से मौत हो गई। सूत्रों की माने तो गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता का साफ तौर ये भी कहना है कि जब ये घटना हुई उसके कुछ देर बाद गुरुग्राम प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसकी वजह से जो है राहत बचाव कार्य के राहत बचाव कार्य की जो टीम है, जो दल है, उनको पहुंचने में देरी हुई, जिसकी वजह से 7 मजदूरों की मौत हो गई। अब ऐसे में बिल्डर की लापरवाही के चलते गुरुग्राम पुलिस ने 7 लोगों को नामजद जरूर कर लिया, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और गहनता से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं उन 7 मरीजों की जो है मौत हुई थी, उनकी जो डेड बॉडी है वो अब गुरुग्राम के मोर्चरी में है, उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो 4 मजदूर हैं जिनके दबने से कहीं ना कहीं जो उपचाराधीन है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, उनका उपचार जरूर चल रहा है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल निशान ये खड़ा होता है कि जब कोई भी निर्माण कार्य चलता है तो वहाँ पर जो भी मजदूर कार्य करता है उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ तमाम इंतजाम जो है पुख्ता किए जाते हैं। यदि कोई हादसा हो तो उसमें किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से उसे बचा जा सके। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही बरती गई और 7 मजदूरों की जान चली गई, अब ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए, तफ्तीश करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। जी
बिल्कुल संजय, देखिए कार्रवाई तो पुलिस की ओर से की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपकी जो लापरवाही हुई है उसकी वजह से 7 लोग अपनी जान खो चुके हैं, 4 लोग गंभीर हालत में हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ऐसे में बिल्डर्स की लापरवाही कैसे लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है, उसका ये हैरान कर देने वाला मामला है। क्या कुछ कहा गया है बिल्डर्स की ओर से, क्या कोई स्पष्टीकरण सामने आया है? भावना, बिल्डर की बात करें तो बिल्डर की टीम से लगातार हरियाणा न्यूज संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बिल्डर अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सिग्नेचर बिल्डर ग्लोबल बिल्डर के द्वारा अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट जारी नहीं की गई, और ऐसे में आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बिल्डर की लापरवाही के चलते 7 मजदूरों की मौत जरूर हो गई, जान जरूर चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर कहीं ना कहीं अभी भी मीडिया से दूरी बनाए हुए है, और कहीं ये जो मेरे पीछे आप साइड देख रहे हैं इस पर काम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं लगातार प्रशासन इस पूरे मामले की तफ्तीश जरूर कर रहा है। जिस तरीके से बचाव कार्य में मैं बात करूं, गुड़गांव पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर जरूर पहुंची थी, और ऐसे में लगातार बिल्डर की लापरवाही के चलते 7 मजदूरों ने अपनी जान खो दी, यानी कि जान चली गई उनकी। और ऐसे में अभी भी ये पहला मामला नहीं है, सिग्नेचर बिल्डर पहले भी कहीं ना कहीं विवादों से घिरा रहा है। इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं सामने आती रही हैं, वो चाहे सिग्नेचर की बात करूं या फिर अन्य बिल्डरों की बात करूं, वो कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके के जो है निर्माण कार्य करते हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो भी मजदूर अंदर कार्य करता है उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता। और ऐसे में तस्वीरें के साथ साथ जिस तरीके से कल देर गुरुग्राम में यह हादसा हुआ, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन 7 मजदूरों की है जो जान चली गई, और 4 जो मजदूर है जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में कहीं ना कहीं वो झूलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संजय, हालांकि देखिए जिस तरह से आपने भी बोला कि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ये चुप्पी भी बहुत बड़ा संदेश है संजय कि कहीं ना कहीं कोई गलती बिल्डर्स की तरफ से जरूर हुई है। कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है, और संजय क्या सबक नहीं ले रहे हैं बिल्डर्स अब, क्योंकि आपने भी अभी जिक्र किया कि कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, और जब एक के बाद ऐसी गलतियां हो रही हैं तो यानी ये जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। कोई डर नहीं है आपको प्रशासन का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है, एफएसएल की जो टीम है, वो अभी अंदर इसी प्रोजेक्ट के अंदर जा रही है। एसएफएल की रिपोर्ट की जो टीम एसएफएल कहीं ना कहीं जो तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो है छानबीन चल रही है, तमाम सबूत जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और लगातार इसका बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को नामजद किया, 6 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया, और इसके साथ साथ अब दबिश कर रही है कि उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। लापरवाही की धारा के तहत ये मामला दर्ज किया है, और लगातार गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन भी अब कहीं ना कहीं बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही और आगे क्या चीजें मिल सकती हैं। उन तमाम चीजों को लेकर गहनता से अभी तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि लगातार जो गुरुग्राम पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पहुंची है, और ऐसे में कहीं ना कहीं सबूत जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं सबूत जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिन लोगों की जान गई उनको इंसाफ मिल सके। उसके साथ साथ जो मजदूर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जुड़ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं न्याय मिल सके, और उनके भी कहीं ना कहीं जो बयान है वो गुरुग्राम पुलिस दर्ज करेगी, और उससे साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि किस तरीके की लापरवाही रही होगी उस दौरान। और इस प्रोजेक्ट के अंदर लगे सीसीटीवी को भी कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस खंगालने का प्रयास करेगी कि आखिरकार उस समय क्या हुआ था, क्या लापरवाही बरती गई थी, उसी के आधार पर जो है आगे और कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल संजय, हालांकि देखिए सिग्नेचर ग्लोबल कोई आम नाम नहीं है, लगातार सुर्खियों में रहता है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी बिल्डर्स की भी बनती है कि किस तरह से हमें मजदूरों की सुरक्षा का ख्याल रखना है, और सीधे तौर पर संजय इनके परिवारों के प्रति भी बिल्डर्स की जिम्मेदारी अब तय करनी होगी, क्योंकि आप मजदूरों को बुलाते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए उनसे काम करवाते हैं, और उनकी सुरक्षा का आपको जरा भी ध्यान नहीं। ये बड़े सोचने वाली बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस ने पहला एक्शन जरूर लिया है, 6 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की, और आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी है, और 6 के 6 लोगों से कहीं ना कहीं गहनता से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार जो लापरवाही बरती गई है उसके पीछे की क्या वजह है। जब भी कोई प्रोजेक्ट चलता है तो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी और सुरक्षा के कहीं ना कहीं हवाले दिए जाते हैं, और बड़े बड़े
जो इस पोस्टर हैं वो लगा दिए जाते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते। यदि जो भी काम करेगा उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाजे से तमाम उपकरण दिए जाएंगे। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि जिला प्रशासन और साथ साथ गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब गुरुग्राम पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आगे की जो जांच है वो अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। तस्वीरों में भी साफ तौर पे हमने दिखाया कि गुरुग्राम पुलिस की टीम अभी भी हादसे वाली जो स्पॉट है वहां पहुंची है और कहीं ना कहीं सबूतों को जुटाने के जो कवायद है वो लगातार जारी है। बिल्कुल संजय, तस्वीरों में हमने देखा कि लगातार हलचल तेज है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन संजय, क्या मजदूरों के परिजनों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अभी तक जो परिवार है वो कहीं ना कहीं सदमे में, और जिस तरीके से और उनके परिवार के सदस्य चले गए, साथ ही साथ गंभीर रूप से घायल है जो अस्पताल में भर्ती है। अब कहीं ना कहीं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उन्हीं की शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। जी बिल्कुल संजय, एक बार दर्शकों को बता दीजिए कार्रवाई को लेकर अपडेट क्या कुछ है, अब तक कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है और आगे कौन कौन इस कार्रवाई के दायरे में आ सकता है? संजय जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी तक की बात कल देर शाम का एक पूरा वाक्य है जब गुरुग्राम के सिद्रावली इलाके के सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर का प्रोजेक्ट सिटी ऑफ कलर्स के अंदर देर शाम जब मजदूर काम कर रहे थे उसी दौरान मिट्टी ढहने से 11 लोग उसमें दबे थे, जिसमें 7 की मौके पर ही मौत हो गई थी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल था जिनके उपचार के लिए भर्ती जरूर करा दिया था। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को नामजद किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया। साथ ही साथ अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और साथ ही साथ इन 6 के 6 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस की टीम में कभी भी हम बात करें लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। और कहीं ना कहीं अभी जो बड़ी अपडेट ये है कि गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर अब 6 लोगों को नामजद कर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है मामला। बिल्कुल संजय, 4 लोग अभी भी अस्पताल में हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। संजय, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अभी तक हम बात करें पहले से बेहतर स्थिति में जो 4 मजदूर हैं जो अस्पताल में उपचाराधीन है, जिनके हालात कल शाम की बात करें तो काफी नाजुक बताई जाती है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन अभी भी जो उपचार है उनका चल रहा है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनको मॉनिटर कर रही है। और जब तक वो स्वस्थ नहीं होंगे अस्पताल के अंदर रहेंगे और परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार गुरुग्राम के साथ साथ देश भर में बात करूं, बिल्डरों की अपनी मनमानी के चलते मासूम लोग हैं उनको अपनी जान गंवा देनी पड़ती है, लेकिन मजदूरों के परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम के सिद्रावली वाले इस हादसे के बाद क्या प्रशासन जागेगा, क्या उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में उनके साथ गुरुग्राम का प्रशासन खड़ा होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, इन सभी चीजों का इंतजार करना होगा। संजय, जब ये हादसा हुआ उस वक्त मौके पर कितने मजदूर मौजूद थे, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? और देखिए संजय, इंतजार अब इस बात का भी करना होगा कि जो मजदूर अब बच गए हैं उनके बयान सामने आएंगे तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये भी पुलिस के लिए एक बड़ी मदद के तौर पर साबित होने वाला है। संजय, स्वाभाविक सी चीज है भावना, जब जो मजदूर है जो उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है उनका जब बयान लिया जाएगा तो जो साफ चीजें हैं तभी हो पाएगी आखिरकार उस समय कितने लोग वहां मौजूद थे और क्या वजह रही जो मिट्टी ढह गई लगातार, क्योंकि पहला दिन नहीं था। अक्सर कहीं ना कहीं साइड पे सैकड़ों जो मजदूर हैं वो प्रतिदिन कार्य करते हैं और उस दौरान जब मिट्टी ढही कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, कितने मजदूर उसके अंदर दबे थे, क्योंकि अभी प्रशासनिक जो आंकड़ा है उसमें साफ तौर पर यही बताया जा रहा है कि कुल 11 मजदूर उस दौरान दबे थे, जिसमें 7 की मौके पे मौत हो गई और 4 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जब उन चारों मजदूरों के बयान गुरुग्राम पुलिस लेगी उसमें क्या चीजें निकल करके सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, इंतजार करना होगा कि कार्रवाई में आगे क्या कुछ होता है। संजय, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से या फिर हम कहें कि पुलिस की तरफ से क्या कोई आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है? जी
बिल्कुल गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जो है छानबीन की जा रही थी, तफ्तीश की जा रही थी और उस तफ्तीश के आधार पर अब 6 लोगों को नाम दर्ज कर पूरे मामले की जो है हम बात करें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन पीड़ित जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं उनके जब बयान लिए जाएंगे, हो सकता है कि और लोगों के नाम भी शामिल किए जाएं आगे वाली जो कार्रवाई। लेकिन अभी तक बात करें तो कुल 6 लोगों के खिलाफ लापरवाही बरतने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जी बिल्कुल संजय, जिन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, कौन है वो लोग, किस पद पर हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? अभी गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया। अभी जब से ही एफआईआर सामने आएगी उसमें साफ तौर पे तमाम जो आरोपी हैं उनका जिक्र होगा, क्या उनकी डेजिग्नेशन है, किस पोस्ट पे वो कार्यरत है, वो अभी वो साफ नहीं हो पाया। लेकिन सूत्रों के माने से गुरुग्राम पुलिस जल्दी जो है इन आरोपियों के नाम भी साझा करेगी, उनके फोटो भी साझा करेगी, जिन आरोपियों की वजह से 6 मासूम मजदूर और 7 मासूम मजदूरों की जान चली गई और 4 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं अभी भी। जी बिल्कुल संजय, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। निर्माणाधीन सोसाइटी के दीवार गिरने से मजदूरों की मौत के मामले से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हादसे में 7 मजदूरों की जान चली गई, 4 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनकी हालत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर्स की ओर से ये बड़ी लापरवाही जो मजदूरों की जान पर भारी पड़ गई है। बता दें कि कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इसके बाद दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 7 मजदूरों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई तेज है। आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई, क्या सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं थे, इन सभी चीजों को लेकर अभी जांच जारी है।